11th topic of Introduction to Financial Management chapter is Meaning of Financial Planning. Financial planning means फाइनेंस की प्लानिंग करना। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी बिजनेस की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए फाइनेंस के रिक्वायरमेंट और सोर्सेस को इन एडवांस ही डिसाइड कर लिया जाता है। बिजनेस को उसके हर स्टेप में फाइनेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करता है और फिर वो सोर्सेस डिटरमाइन करता है जिनसे फंड्स अरेंज किए जा सके। यह डिसीजन मेनली 3 फैक्टर्स यानी कि कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल पे डिपेंड करता है। वेरियस सोर्सेस का एक ऐसा मिक्सचर बनाना चाहिए जिनसे ऑर्गेनाइजेशन की सभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो प्रेजेंट हो या फ्यूचर, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, उनको मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिस्क और बेटर कंट्रोल के साथ फुलफिल किया जा सके। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाने चाहिए और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज़ फॉर्म की जानी चाहिए और ऐसा प्रोसीजर सेट किया जाना चाहिए जिससे बिजनेस फंड्स की प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प हो सके। अगर बिजनेस में फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी तो वो फेल हो जाएगा। यही इस फॉर्मूला में गिवन है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फॉलोइंग स्टेप्स फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप बिजनेस के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की डिटर्मिनेशन बिजनेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एस्टिमेट फंड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को मेनली फिक्स्ड एसेट्स यानी कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा परचेज करने के लिए और वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे ऑपरेशंस जैसे परचेज ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस की पेमेंट एक्सेट्रा और बिजनेस की फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस के बिना बिजनेस एक स्टेप भी मूव नहीं कर सकता, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप बिजनेस फंड्स के रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करना होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, चूज दी सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप फंड्स रेज करने के लिए अवेलेबल सोर्सेस में से चॉइस करना है। कंपनी वेरियस सोर्सेस से फंड्स रेज कर सकती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करके या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर अरेंज किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस को बैंक्स, ट्रेड क्रेडिट या कस्टमर से एडवांस से प्रोक्योर किया जा सकता है। फंड्स रेज करने के लिए डिफरेंट सोर्सेस से चॉइस मेनली फंड्स रेज करने की कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल इन्वॉल्व पे डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट, फॉर्मुलेट फाइनेंशियल पॉलिसीज़। बिजनेस में फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जानी चाहिए। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बिजनेस फंड्स की बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रोक्योरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मुलेट की जानी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मुलेट प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स की फॉर्मुलेशन फाइनेंशियल पॉलिसीज़ पे बेस्ड होनी चाहिए। प्रोसीजर्स इस तरह बनाए जाने चाहिए कि वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के फ्रेमवर्क में काम कर सके। सिक्स्थ पॉइंट, रिव्यू फाइनेंशियल प्लान्स। नॉर्मली फाइनेंशियल प्लान्स फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, बट फ्यूचर अनसर्टेन होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ अजम्पशंस बनाई जाती हैं, बट फ्यूचर में कुछ अजम्पशंस ट्रू नहीं भी हो सकती, इसलिए हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रोग्राम्स को चेंज करना चाहिए। इसलिए फाइनेंशियल प्लान्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।